देवियों और सज्जनों, सत सत नमन। मैं डॉक्टर जनार्दन तिवारी आपके सम्मुख देवी भागवत महापुराण का 135 परिच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद में महाराज सुरथ, वैश्य समाधि और ऋषि मेधा का संवाद है और महाभगवती की महिमा का वर्णन है। सबसे पहले शंखध्वनि। ओम श्री दुर्गायै नमः। ध्यानम्। ओम खड्गं चक्र गदेषु चाप परिघाञ्चूलं भुशुण्डीं शिरः शंखं सन्दधतीं क्रैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मदुतिमास्य पाददशकाम सेवे महाकालिकाम् यामस्तौत सुपिते हरौ कमलजो हन्तुम मधुकैटभम्। माता भगवती जिनकी प्रभाव का वर्णन संपूर्ण ब्रह्मांड जानता है। ह्रीं ऐं सर्वजगत व्यापिनीं तामाद्यां विद्यां चाधीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी जिनका स्तुवन करते रहते हैं, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूं, उनका मैं स्तवन करता हूं। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिघ, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वह समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ऐसी महामाता का मेरा सत सत नमन है। देवी भागवत महापुराण महाराज जन्मेजय अपने गुरु जैमिनी ऋषि से सुन रहे हैं। जैमिनी के परम शिष्य श्री मार्कंडेय जी कहते हैं, प्रभु आपकी महान कृपा है। माता भगवती का स्मरण वही कर सकता है जो अपने जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होना चाहता है। महाराज जन्मेजय ने कहा कि ऋषिवर मार्कंडेय गुरुजी जन्मेजय को आज देवी भागवत महापुराण का पाठ और कथा श्रवण करा रहे हैं। उनके आने के पूर्व आप कुछ माता भगवती की महिमा को बताने का
कष्ट करे भगवान। ओम ऐं मार्कंडेय उवाच। तो मार्कंडेय जी कहते हैं, ठीक है राजन। सावर्णि सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते अष्टमः निशामय यदुत्पत्तिम विस्ताराद गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सा बभूव महाभागा सावर्णिस्तनयो रविः स्वारोचिषे अंतरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्र निवौरसान् बभूः शत्रुवो भूपाः कोला विध्वंसिनस्तदा। हे राजन, माता भगवती के विषय में गुरु जी से ज्यादा श्री जैमिनी महर्षि के मैं पाद कमलों की चरण रेणु के बराबर भी नहीं हूं, फिर भी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सूर्य के पुत्र सावर्णी 8वें मनु कहे जाते हैं। उनकी उत्पत्ति की कथा का मैं वर्णन करता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिस मनवंतर में सुरथ नाम के राजा हुए, जिनका जन्म चैत्र वंश में उत्पन्न है। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह अपनी प्रजा को औरस पुत्र की भांति, अपनी असली संतान की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए हैं। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वह युद्ध भूमि से अपने नगर को वापस आ गए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार समाप्त हो गया, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। तस्य तैर्भवद युद्धम अति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि सा तयूर युद्धे कोला विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वापुरम आयातो निज देशाधिपो अभवत् आक्रांता सा महाभागैस्तैस्तदा प्रबलारिभिः आमत्तैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलं चापहृतं तत्रापि सो पुरे तथा ततो मृगया व्याजेन हृतस्सो आम्यः सा भूपतिः एकाकी हयम आरुह्य जगाम गहनं वनम् सा तत्राश्रमम् आद्रक्षीद द्विजवरस्य मेधसः प्रशान्ता स्वपदा कीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम्। राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान
और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने पर अपना अधिकार कर लिया। सूरत का प्रभुत्व तो नष्ट हो चुका था, इसलिए वह शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से अकेले ही एक घने जंगल में, एक वन में प्रस्थान कर गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने महाराज का सत्कार किया, आदर किया और वह मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में इधर उधर विचरण करते हुए कुछ काल व्यतीत कर रहे हैं। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किस स्थिति में रहता होगा, किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा से धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते रहते थे, वह अब निश्चय ही दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो गया होगा। ये तथा और भी कई बातों को राजा सुरथ निरंतर मन में चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को आते देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो गए हो? तुम क्यों अनमने से दिखाई पड़ रहे हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक प्रश्न सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्यवाच, समाधिर्नाम वैश्यो अहम उत्पन्नो धनिनाम कुले, पुत्र दारैर निरस्ततश्चा धन लोभाद साधुभि, विहीनश्च धनैर दारैः पुत्रैर आदाय मे धनम, वनम अभ्यागतो दुखी निरस्तश्चा आप्त बंधुभिः, सोऽहं न वेद्मि पुत्राणां कुशला कुशल आत्मिकाम्, प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थितः, किं नु तेषां गृहे क्षेमं क्षेमं किं न साम्प्रतम्, कथं ते किम नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किम नु मे सुताः। वैश्य कहता है, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूं। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूं। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए मैं दुखी होकर वन में चला आया हूं। राजन,
यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की क्या स्थिति है, वे कुशल से हैं या नहीं है। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं, क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी होते चले जा रहे हैं। राजा ने पूछा, यैर्निरस्तो भवान लुब्धै पुत्र दारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहम अनुबधनाति मानसम। हे समाधि नाम के वैश्य, जिन लोभी स्त्री पुत्रों ने धन के कारण, धन के मोह से आपको घर से निकाल दिया है, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह बंधन और प्रेम भाव क्यों मर रहा है। वैश्यवाच एवं एतत् अथा प्राह भवानी समदगतं वचः किं करोमि न बधनाति मम निष्ठुरतां मना। यही संस्त्यज्य पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजन हार्दं चाहार्दी ते सैवेव मे मनः। किमेतत् नाभिजानामि जानन्नपि महामते यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन्मनस्तेषु प्रीतिषु निष्ठुराम्। वैश्य कहता है, राजन, आप मेरे विषय में जैसी बात कह रहे हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं मैं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता है। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह को त्याग दिया है, पति के प्रति प्रेम को समाप्त कर दिया है, आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दिया है और मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है। इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता हूं। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों ने प्रेम का सर्वथा परित्याग कर दिया है तो भी उनके प्रति मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं क्या करूं। मार्कंडेय उवाच, मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, महाराज जन्मेजय सुनिए। ततस्तौ सहितो विप्रम तम मुनि समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्यो असौ साचा पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदम् उपविष्टौ कथां काशित चक्रर्तुर्वैश्य पार्थिवौ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और समाधि नाम के वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यूनानुकूल विनय पूर्वक वर्ताव करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवन् त्वामहं प्रष्टुमिच्छाम्येकं वदस्व तत् दुःखाय मे मनसा सोचित्तमपि
तायत्तताम विना मम त्वं गत राज्यस्य राज्यांगेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथा आज्ञस्य किमेतन्मुनि सत्तम अयं चान्निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्झितः स्वजनेन च सन्त्यक्तस्तेषु हार्दि तथाप्यति एवमेस्तथाहं च द्वाप्यते अन्ते दुःखितौ दृष्टे दोषे अपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ। हे भगवान, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया अपनी कृपा मुझ पर बरसाइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता अभी भी बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। प्रभु, यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर के आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसे छोड़ दिया है। स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है ऋषिवर, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुख को प्राप्त कर रहा हूं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। कृपया आप बताने की कृपा करें ऋषिवर, बताने की कृपा करें। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तोर्विषय गोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवं पृथक पृथक दिवान्धाः प्राणिनः केचिद् रात्रौ अन्धास्तथा परे केचिद् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्य दृष्टयः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किं तु तेनाहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षि मृगादया ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यम् अन्यत् तथोभयो। ऋषि महर्षि मेधा ऋषि कहते हैं, राजन सुनिए, महाभाग, हे राजन, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते हैं और कुछ प्राणी रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ऐसे नहीं हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की समझ होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में
समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहबस बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे राजन, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभ बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वह संसार की स्थिति जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिरा दिए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया आदि शक्ति जगदम्बा है, उन्हीं से जगत मोहित हो रहा है। वह भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वही संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही पराविद्या संसार बंधन मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं राजन, अधीश्वरी हैं राजन। देवियों सज्जनों, देवी भागवत महापुराण के इस अंश को मैं यहां तक आपको सुनाने का प्रयास किया है। जरूर इसे मन लगा करके आप सुने और मेरे इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए भेजें, सब्सक्राइब और लाइक करें। माता भगवती की कृपा आप पर जरूर बरस रही है, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर विघ्न व्यवधानों को दूर कर कल्याण की भावना को संप्रेषित कर रही है। बोलो जय माता की।